हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। तो आज जो हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसे आप लोग साधारण ब्याज बोल देते हो। चलिए जानते हैं इनमें साधारण ब्याज होता क्या है, ध्यान समझिएगा। साधारण ब्याज की यदि मैं बात करूं तो जब आप किसी व्यक्ति से क्या करते हो, पैसा उधार लेते हो और उससे जितने रुपये उधार लेते हो और उतने रुपये पर जितना आपने उधार लिया उस पर एक रेट चलता रहता है और उसी रेट में जो एक साल का इंटरेस्ट आता है वो हर एक साल समान होता है। मान लो आपने किसी से 5,000 रुपया उधार लिया, समझ में आ रहा है, और आपने टाइम लिया यानी 2 साल के लिए आपने टाइम लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि 5,000 रुपये भी पर पहला साल भी जितना ब्याज होगा उतना ही ब्याज दूसरा साल भी होगा। इन्हीं को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग चलेंगे, लेकिन इनमें जो सबसे पहले जानेंगे हम लोग वो है जी मूलधन के बारे में। बेसिक से जान रहे हैं मूलधन क्या होता है, तो ध्यान सुनेगा। जब हम बात मूलधन की करते हैं तो इनको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, जिनको शॉर्टकट हम पी से लिखेंगे। और मूलधन होता है मेरे भाई जितना भी रुपया आपने किसी व्यक्ति से उधार लिए वो आपका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। मान लो आपने किसी से 5,000 रुपया उधार लिए, तो यह जो रुपया जितना उधार लिए वो आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल पी कहलाएगा, जिसे हम लोग शॉर्टकट में पी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गया। अब जो सेकेंड नंबर आता है जी वो आता है दर। क्या आता है जी, दर। यानी कितने रुपए से आपने उधार लिया उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, दर बोल देते हैं। और इनको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको रेट बोल देते हैं। जैसे मान लो आपने 3% पर ईयर की दर से लिया, ये क्या हो गया जी, तो ये रेट हो गया। समझ में आ रहा है। एंड जो थर्ड है मेरे भाई वो है टाइम। क्या है जी, टाइम। और टाइम मतलब सबको पता है क्या होता है, समय। यानी आप जो 5,000 रुपये लिए 3% दर से कितना टाइम के लिए, एक टाइम अवधि दिया जाता है। मान लो आपने 2 साल के लिए लिया। समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल क्या होता है कि जितना रुपया आपने किसी पर्सन से उधार लिए वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाएगा। कितना परसेंट रेट से दिया वो आपका रेट यानी दर कहलाएगा। और कितना टाइम के लिए दिया वो आपका समय कहलाएगा। अब जो एक चीज आता है मेरे भाई, मान लो 5,000 रुपया आपने लिया 3% रेट से और 2 साल के लिए, और 2 साल बाद जो टोटल अमाउंट होगा, जो टोटल रुपया होगा, उनको जो हम बोल देते हैं वो बोलते हैं जी अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। और इनको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे यानी मूलधन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मूलधन। मान लो 5,000 रुपया का 3% दर से 2 साल के लिए हुआ 8,000 रुपया, मान लेते हैं। इतना होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं। ये जो आपका कहलाएगा दैट इज मूल मिश्रधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमाउंट। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। जब एक साल में जितने समय दिया गया है टोटल रुपया जो होता है उनको हम अमाउंट बोल देते हैं। समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या होता है, फिर से बोले एक बार। तो जितना रुपये आप किसी पर्सन से उधार लिए वो आपका मूलधन कहलाएगा यानी प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पी से लिखेंगे। और कितना परसेंट रेट से दिया उनको हम लोग दर बोल देते हैं। मान लो 3% रेट से पर ईयर, तो 3% रेट इनको कहेंगे और आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक होता है टाइम, जो कि सबको पता है। मान लो कितना समय के लिए आपने उधार लिया उनको हम लोग बोल देते हैं टाइम जी। समझ में आ रहा है। और एक आता है जी अमाउंट। मान लो 5,000 रुपये के 2 साल में 3% रेट से 8,000 रुपया हुआ, तो ये जो टोटल रुपया हुआ इनको हम लोग अमाउंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अमाउंट। आगे है और जानेंगे। पहले इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन, जिसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसी पर एक फॉर्मूला आता है जी, जो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल कैसे सकते हो, क्या जी, तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल कैसे सकते हो, तो ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। मैंने क्या बोला कि देखो, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग जो है शॉर्टकट में एस आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एस आई यानी सिंपल और इंटरेस्ट। इस बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन यानी पी, मैंने बोला शॉर्टकट में पी लिखेंगे, इनटू आर क्या होता है, रेट, पीछे मैंने बताया, और टाइम बटा 100। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यदि आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो आप इस फार्मूला का यूज करके आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। यहाँ से आप रेट का भी फार्मूला बना सकते हो। देखो तो जब रेट का निकालोगे तो एस आई इंटू यह इस साइड आएगा तो हो जाएगा 100, ये साइड आएगा तो 100, और पी और टी नीचे में आ जाएगा, पी इंटू टी। ये आपका रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। जब आपका एस आई दिया रहेगा, पी और टाइम दिया रहेगा, तब आप रेट आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और ओवरऑल पूरा फार्मूला आप आसानी से बना सकते हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोगों को आंसर बताना है। देखो मेरे भाई, जैसे मैंने बोला कि कोई प्रिंसिपल है यानी मूलधन है 5,000 रुपया। कितना है जी, 5,000 रुपया मूलधन है।
और जो रेट है वो है जी 10% पर ईयर की। और 10% और टाइम है मान लो 2 ईयर, कितना 2 ईयर। तो आपको क्या बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है जी? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया, मूलधन, मूलधन कितना है 5000 यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना है जी 2 इंटू दर कितना है 10% बट्टा 100। इससे इजा पूरा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 पर क्या हो जाएगा जी 5 दूना 10, 1 1 2 0। तो 10,000 यानी 1000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया जी 1000 क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि सिंपल इंटरेस्ट आया। यदि मैं इसी में पूछ दूं कि ये आपका प्रिंसिपल आया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, ये कितना साल का जी? तो 2 साल का। यदि मैं पूछूं कि अमाउंट कितना आएगा तो क्या बोलोगे? तो अमाउंट मैंने बोला कि मेरे भाई जो जितना साल दिया रहेगा उसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल और उतना रेट से जो टोटल रुपया होगा, तो 5000 प्रिंसिपल था और 1000 ब्याज आया, तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी 2 साल का? तो अमाउंट हो जाएगा 6000 रुपये। तो समझ में आ गया, ये बेसिक सवाल था। तो फिर हम कल मिलते हैं फिर और क्वेश्चन के साथ, जो कि इससे और हार्ड यानी हाई लेवल क्वेश्चन पर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।